वालेकुम अस्सलाम। भाईजान सबसे पहले अपना नाम बता दें। उमर नाम है मेरा। अच्छा उमर भाई, ये बताइएगा बछड़ा फार्मिंग का काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? अगर प्रॉपर तरीके से बात करें कोहिनूर के नाम से इसके ब्रांड के नीचे, तो हमें तकरीबन ये पहला साल है। अच्छा। जी हाँ, ये पहला साल है जो हमने, मतलब उससे पहले शौक़ तो करते रहे मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन वो मुख्तलिफ़ फार्म्स के ऊपर जानवर पलते थे। इस साल फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाम से, कोहिनूर कैटल फार्म के नाम से, फिर अपना फार्म शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपका पहला साल है तो मैं ये चाहूँगा ये इंटरव्यू जो है वो इसी बुनियाद पे हो जाए, क्योंकि ये एक यूनिक इंटरव्यू हो जाएगा। बाकी तो सारे फार्मर्स के इंटरव्यू एक जैसे ही होते हैं। ये बताएं कि आपने ये हैवी वेट बछड़ों का काम शुरू किया तो कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो चीज़ होती है कि ऐसी कलेक्शन जमा करना। ये पूरे पाकिस्तान से घूम के जगह जगहों से ये चीज़ें घूम के लाई जाती हैं। इसमें नस्लों का मामला बहुत होता है। बहुत जगहों से बहुत गांव घूमने पड़ते हैं। पूरा ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान घूमना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता इसने नस्ल में खूबसूरत जानवर ढूंढना, जो कराची के मतलब के यहाँ पे जो लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से जानवर ढूंढना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। अच्छा, जितना ये मुश्किल काम बता रहे हैं आप ख़रीदारी का, तो आपके फार्म पे जानवर तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में खड़े हैं। एक साल में ये सारे ख़रीदे हैं? जी भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई हमारे पास 10 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 8 महीने से इस तरह पल रहे हैं। कितनी तादाद में है जानवर इस वक्त जो फार्म पे मौजूद है तकरीबन 75 के करीब जानवर मौजूद अच्छा हैं। माशाल्लाह 75 के करीब। इसमें बछड़े कितने हैं? और चूँकि कराची के अंदर बछड़ियाँ लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे लाहौर में, पंजाब में ये बहुत कम पसंद की जाती है बछड़े की निस्बत। तो बछड़ियाँ कितनी हैं, बछड़े कितने हैं? बछड़ियों की तादाद ज़्यादा है हमारे पास, बछड़ों की तादाद कम है। अलबत्ता हमारे बछड़ों और बछड़ियों दोनों को बहुत पसंद किया गया और हमें दोनों की तरफ से बहुत ही लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। बछड़े हमने कम रखे थे, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि नायाब नस्ल के बछड़े हैं, जिसमें चोलिस्तानी हैं, ब्राह्मण नस्ल के हैं और कुछ क्रॉस के हैं, लेकिन अच्छे हमने चुन चुन के मुख्तलिफ जगहों से ढूंढ के लाए हुए बछड़े। अच्छा, ये बछड़ा आपकी बैक साइड पे खड़ा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। इसका जो जिस्म है, ये आप भाइयों को नज़र आ रहे होंगे, कट्स बने हुए हैं जिस तरह बॉडी बिल्डर के बने होते हैं। इनको ऐसी कौन सी आपने खुराक दी? आपका तो तजर्बा भी नहीं है, पहला साल है, तो आपके जानवर माशाल्लाह दूसरे फार्म की निस्बत उनको आप कम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो आपने कैसे इनको इतना हैवी किया है? जी, सबसे पहले तो इसमें ये काम ऐसा है जिसमें अगर आपको शौक़ नहीं है, लगन नहीं है, तो ये आप इस मुकाम तक पहुंच नहीं सकते। आज हमें पहला साल है और उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जानवर बहुत मोहब्बत से पाले। इनको जिस तरह पाला गया है, जो वंडे की खुराक जो दी गई है, उसके साथ केयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है और स्टाफ हमारे पास अच्छा मौजूद है और अच्छे लोग मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का एहसान है कि हमें पहले साल के अंदर कुछ लोग ऐसे जुड़ गए जिन्होंने हमें गाइड अच्छे तरीके से किया और कुछ अपनी रिसर्च भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और आपके सामने रिजल्ट। अच्छा, इन बछड़ों के लिए आपने डॉक्टर जो रखा है वो स्पेशल रखा हुआ है, यहीं पर मौजूद होता है या वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? हमारे पास डॉक्टर रेगुलर विजिट्स पे आते रहते हैं। अच्छा। जो डॉक्टर हैं हमने यहाँ मतलब मंथली बेसिस पे रखे हुए और वो हमारे पास रेगुलर विजिट करते हैं जो डॉक्टर होता है। अच्छा, आप माशाल्लाह नए आदमी, मुझे एक बात आपने सच्ची बतानी है, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। जानवरों को इतना आप हैवी वेट तैयार कैसे करते हैं? वनडे का जो फार्मूला है ना, वंडा कौन सा खिलाते हैं? प्रॉपर एक थोड़ा सा डाइट प्लान अगर सही शेयर कर दे। हमारे पंजाब में एक अफवाह है कि वहाँ पर जी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वनडे का कमाल नहीं है। ज़रा बताइएगा ये क्या प्लान क्या होता है आपका? जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, ये प्योरली ऑर्गेनिक जानवर तैयार हुए हैं। इनमें कोई इंजेक्शन का किसी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है। वंडा इसमें एज सच कोई स्पेशल ऐसी आइटम नहीं है जो मैं आपसे कह सकूं कि ये ऐसी आइटम है जो दूसरे नहीं खिलाते। इसके अंदर जैसे हम दलिया देते हैं, चना की देते हैं और छिलका देते हैं और कुत्तर वगैरह सब चीज़ें मिक्स शामिल करके देते हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ जो मेन कमाल होता है, जो हम लोगों के यहाँ पे सारा साल जो चलता रहता है, जो बातें लोग करते हैं ना कि वाकई में हम यहाँ पे इनको घी खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, सरसों का तेल पिलाते हैं, बल्कि इसके लिए हम चीज़ें भी वो लेते हैं जो हमने अपनी ख़ुद की फसल लेकर सरसों का तेल बनवाया हुआ है, अपना दलिया लेके रखा हुआ है। तो हम प्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखते हैं, चना की भी, ये सब चीज़ों की प्योरिटी का ख्याल रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से फिर रिज़ल्ट आता है। जानवर ने घी मक्खन खाया होता है तो फिर वो अपना रिज़ल्ट सामने देता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये इतने हैवी वेट जो बछड़े हैं, जितनी चीज़ें आपने गिनवा दी हैं, ये इनकी प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, जैसे मक्खन है, दूध है, घी है, ये वो जो भी आप खिलाते हैं, तो ये कितना खर्चा रोज़ाना फ़ी बछड़ा करता है? सर, रोज़ाना के हिसाब से तो सच मैं नहीं बता सकता। हमारा मंथली
जैसे पिछले साल की हम कॉस्टिंग करते थे तो मिनिमम भी 30,000 रुपये पर जानवर का खर्चा आता था। यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1,000 रुपया तकरीबन। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। इस साल जिस हिसाब से महंगाई हो गई उस हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम 45,000 रुपये होगा। अच्छा, इस वक्त आपके फार्म पर जो बछड़े माशाल्लाह मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत बछड़े हैं, बहुत ही हैवी वेट बछड़े हैं। ये कौन कौन सी नस्लों के बछड़े हैं? ये सामने वाइट बछड़े खड़े हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत भी हैं माशाल्लाह। तो इनकी नस्लों के मतलब बताएंगे। ये जो वाइट खड़े हैं, एक ब्राउन चेहरे वाला है, दूसरा सरमई चेहरे वाला है। जी, ये दोनों चोलिस्तानी बछड़े हैं और हमारे पास हर तरह की नस्ल के बछड़े मौजूद हैं। जैसे आपने देखा चोलिस्तानी भी हैं, ब्राह्मण साहिवाल क्रॉस भी हैं, साहिवाल भी हैं, और दूसरे जो हमारी जिसको हम इंग्लिश ब्रीड बोलते हैं, जो कि हमारे लोकल ब्रीड के साथ क्रॉस करके बनाई जाती है, वो बछड़े भी मौजूद हैं। अच्छा, आपके फार्म पे प्योर ब्राह्मण बछड़ा मौजूद है? देखिए, प्योर ब्राह्मण तो इंपोर्ट करके ही सिर्फ मिल सकता है सही आपको। प्योर ब्राह्मण तो आपको हम यहाँ पे बेसिकली जो पाकिस्तान में और कराची में ज़्यादा पसंद किया जाता है वो हमारी लोकल ब्रीड जो साहिवाल ब्रीड है उसके साथ इंपोर्टेड जो ब्राह्मण होते हैं उनके क्रॉस जो होते हैं वो साहिवाल ब्राह्मण क्रॉस कहलाते हैं, वो पसंद किए जाते हैं। मेरे ख्याल में खूबसूरती भी इन्हीं की ज़्यादा आती है जो आप बता रहे हैं, प्योर की निस्बत। खूबसूरत तो हमारी अपनी नस्ल जो है वो मेरा ख्याल है सबसे देसी ज़्यादा नस्ल। देसी नस्ल, उससे खूबसूरत कुछ भी नहीं है। ये जानवर असल में कद में ज़रा ऊंचे होते हैं, वज़न ज़्यादा उठाते हैं, तो इनकी पलाई भी अच्छी होती है। मतलब बेसिकली तो ये बीफ के लिए इस्तेमाल होते हैं बाहर ममालिक के अंदर, लेकिन हमने उनको क्रॉस करके जिस तरह अपनी एक ब्रीड बनाई हुई है यहाँ पाकिस्तान में, तो वो वज़न में भी अच्छे जाते हैं और कद काट में भी अच्छे जाते हैं, जो कि फिर हमारी नस्ल से भी ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, अभी लंपी स्किन का अटैक हुआ है पूरे कराची में, उसके बाद पंजाब में शिफ्ट हो गया है। तो आपने अपने फार्म पर कौन से इकदाम किए थे कि आपका फार्म जो है वो लंपी से महफूज रहे? माशाल्लाह आपके जानवर सारे ही सेहतमंद हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले तो हमारे शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पे हमारे वालिदैन की दुआएं हैं और हमारे चाहने वालों की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक का करम है कि हमारे पूरे फार्म पे एक भी केस नहीं हुआ लंपी का। दूसरी बात ये है कि लंपी के दौरान हमने क्वारंटीन कर दिया था, पूरा अपना फार्म हमारा पब्लिक के लिए क्लोज़ था। हमने सबसे पहले तो पूरे जानवरों की वैक्सीन कराई और वैक्सीन भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डबल डोज कराई थी। जैसे कि कोरोना के आपको मिसाल देने के लिए बता दें, जैसे कोरोना में हम इंसानों ने डबल डोज कराई वैक्सीन की 21 दिन बाद, 28 दिन बाद। इसी तरह इसकी भी जो रेकमेंडेड थी इंटरनेशनली वो यही था कि आप इसके 21 दिन बाद इसकी सेकंड डोज लगवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम फार्मर्स हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस डोजेज की वजह से भी और जो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे कि यहाँ पे रेगुलर स्प्रे था और सफाई का ख्याल रखा गया और सब चीज़ों का, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, हमारे पास ऐसी कोई मतलब। अच्छा, ये बताइएगा लंपी की जो आपने डोज दी है वो कहाँ से ली थी? हमारे पंजाब में तो फार्मर को समझ नहीं आ रही कि इसकी जो वैक्सीन है वो कहाँ से मिलेगी। जी, आपने बहुत सही बात पूछी है। असल में वैक्सीन जो है हमारे यहाँ अल्लाह कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि गोट पॉक्स की या जो दूसरे पॉक्सेस की जो दवाइयाँ होती हैं वो उसको वैक्सीन का नाम दे के, लंपी वैक्सीन का नाम दे के वो लगा रहे होते हैं। लंपी मैं आपके तवज्जो से सबको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी कोई भी सुनने वाला है इस बात का ख्याल रखे कि लंपी वैक्सीन की एक ही डोजेज होती है जिसमें 100 वाइल्स होते हैं, यानी कि 100 जानवरों को लगता है। ये साउथ अफ्रीका की ओरिजिनल वो होती है। इसमें भी दो किस्म की आ रही हैं। एक वो जो कस्टम से क्लियर होके प्रॉपर तरीके से मतलब कोई बॉक्सेस के साथ आ रही होती हैं, और एक स्मगल होकर आ रही होती हैं। जो प्रॉपर तरीके से आ रही होती हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और जब आप इसका डोजेज एक दफ़ा तैयार कर लेते हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे के अंदर उसको यूटिलाइज़ करना होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। पंजाब में जैसे अब लंपी आना शुरू हुआ है, जिन लोगों के पास 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 जानवर हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इस वैक्सीन को लेके आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। तो 100 जानवरों की एक ही वैक्सीन है। जब आपने वैक्सीन तैयार कर ली है तो 2 से ढाई घंटों के अंदर उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। अब ये आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है। अब इससे सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि आस पड़ोस में आपके जितने भी जानवर हैं, आप 4, 5, 6 फार्मर्स मिलके कुछ ऐसी कर लें कि 100 जानवर की वाइल बन जाए और वो सब मिल के अपनी वाइल ख़रीद के अपने डॉक्टर के ज़रिए लगवाएं। तो ये मैंने सुना है कि काफ़ी महंगी है। कितने की आती है 100 जानवर की डोज? ये मतलब जिस वक्त लंपी उरूज पे था यहाँ कराची में तो ये तो 1.5 पौने 2 लाख की भी बिकी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो समझ लें 26 से 28 हज़ार रुपये। इस वक्त भी तकरीबन 45 हज़ार के करीब गालबन मेरा ख्याल है ये अवेलेबल है। इसमें जो स्मगल्ड वाली है वो सस्ती मिल रही है, लेकिन मैं सब फार्मर से कहना चाहूँगा खुदा के वास्ते कि सस्ते के चक्कर में मत जाइएगा, ऑथेंटिक जगह से अपनी वैक्सीन लीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन ही ऐसी चीज़ है जो आपके जानवर को इस बीमारी से सेव कर सकती है। हमने इससे पहले जैसे FMD है और बाकी चीज़ों की वैक्सीन करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंशाअल्लाह हम जितने भी फार्मर्स हैं, जहाँ भी लोग जिनके जो जानवर पाल रहे हैं, वैक्सीन का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएंगे, तो अल्लाह पाक चाहा तो इंशाअल्लाह अगले साल
ये बीमारी हमारे मुल्क में नहीं हो। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, इतने माशाल्लाह खूबसूरत जानवर आपने तैयार किए हुए हैं, बड़े शौक़ से, बड़ी लगन से, आपकी मेहनत नज़र आ रही है। तो अभी ये आपके फार्म पे खड़े हैं, तकरीबन ईद के 20-25 दिन रह गए हैं, तो कब सेल करेंगे? मंडी में लेके जाएंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, क्या प्लान है आपका? जी, ये आपने सवाल ऐसा करा है जो मेरा आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला साल है और हमारा फुल हाउस सोल्ड है। हम अब से तकरीबन कोई 20 दिन पहले हम अब सारा माल बेच चुके थे यहाँ पे, और हमने रीज़नेबल प्राइसेस रखी थी और कोशिश करा कि जितने भी शौकीन हैं यहाँ पे जो आते हैं उनकी शौक़ को हम आगे बढ़ा सकें। जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए भी कोशिश करी कि उनके लिए भी फार्म का जानवर वायबल बना सकें, कि उनको मुनासिब रेटों में जानवर प्रोवाइड कर सकें। माशाल्लाह जी, कमाल की बात हो गई। 75 जानवर है, अभी 20 से 25 दिन पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक भी बछड़ा ऐसा नहीं है जो आप ख़रीद सकें, सारे के सारे बछड़े ही सेल हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम प्राइस रखी है। अच्छा भाईजान, ये मुझे बता दें, मैं भी ये इस तरह का शौक़ करना चाह रहा हूँ या हमारे पंजाब वाले भाई करना चाह रहे हैं, वनडे के अंदर ख़ास जो अज्जा, मेन अज्जा हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए हमें, वहाँ जाके कौन कौन से हो सकते हैं जो मेन अज्जा हैं? सर, मेन अज्जा के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो आपकी चना की, जो चने की हम दलिया बनाते हैं और गंदम का दलिया बनाते हैं। ये दो मेन अज्जा हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चने के अपने आपके वनडे के अंदर आप इनकी प्रॉपर अगर डोजेज रखेंगे, प्रॉपर मिकदार रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट आएगा। और भी चीज़ें डलती हैं इसमें, लेकिन ये मेन वो दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जो आपके जानवरों को फरबा करती हैं, उनकी सेहत बेहतर करती हैं, और इस तरह का रिजल्ट फिर आपको मिलता है। अच्छा, जो दूध आप इनको इस्तेमाल करते हैं वो ताज़ा दूध भैंसों का, गायों का इस्तेमाल करते हैं या जो खुश्क दूध मिलता है वो इस्तेमाल करते हैं? हमने इस साल दोनों ही तजर्बात किए। हमारे पास हमने गायों का दूध भी, क्योंकि हमारे पास कुछ गायों का सेटअप भी है, तो हमने गायों का भी दूध चला के देखा जानवरों पे, और खुश्क दूध जो होता है हमने वो भी चला के देखा। तो ऑब्वियसली बात है, जो नेचुरल चीज़ होती है उस जैसा तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आपको गाय का दूध पिलाना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप पाउडर का अच्छी किसी कंपनी का दूध भी दे सकते हैं। अच्छा, ये बछड़े माशाल्लाह सारे सेल हो गए, अब अगले साल के लिए ख़रीदारी कब शुरू करेंगे? अभी से शुरू करेंगे, इससे पहले ही या ईद के बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़रीदारी शुरू हो गई है अगले साल के लिए, और बहुत जल्द ईद के बाद हम इंशाल्लाह अपने शौकीन, जो हमारे जितने भी देखने वाले हैं और जितने भी हमारे जो शौकीन हमारे पास आते रहे हैं, उनको इंशाल्लाह हम जल्द खुशखबरी देंगे। अगले साल के लिए 2023 के लिए हम बुकिंग शुरू कर चुके हैं, और मैं इस वक्त ये बताना चाहूँगा तकरीबन 20 के करीब जानवर हमारे पास ऑलरेडी अगले साल की बुकिंग पे मौजूद है। यानी कि वो आपके फार्म पर मौजूद हैं और वो सेल हो चुके हैं 2023 के लिए एडवांस? जी हाँ, एडवांस। अच्छा ये बताइएगा कि जो दोस्त हमारे पंजाब में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं वो करना चाहते होंगे डेफिनेटली, अगर देखा जाए तो बछड़ों का फ़्लो भी पंजाब से ही है, ये सारे बछड़े पंजाब से आते हैं, ऐसे ही है? ऐसे ही। तो किस इलाके से आप लेके आते हैं ये? सर, ये मुख्तलिफ इलाके हैं। ज़्यादातर ये शौक़ जो किया जाता है मुल्तान तक है, जो जैसे हमारे रहीमयार ख़ान है, सादकाबाद है, मुल्तान है, और इसके गिरदोनवा में जो भी मतलब इलाके आते हैं, ये शौक़ इस पट्टी के ऊपर ज़्यादातर शौक़ किया जाता है। वहाँ पे लोग शौक़ से जानवर पालते भी हैं और अपने मतलब कारोबार की हैसियत से भी इसको लेके चलते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया। हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप हमें इंटरव्यू दें, आपने बहुत अच्छा तामन किया। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएं। माशाल्लाह जी, कोहे नूर ने कोहे नूर ही खड़े किए हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेल हो चुके हैं। सेल होने की वजह एक ही इन्होंने बताई है कि इनके जो रेट्स हैं, इनकी जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम रखी हैं, ताकि लोग अपना शौक़ पूरा कर सकें और शौक़ से जानवर ख़रीद सकें। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।